सो मिस दुनिया, ये पाकिस्तान है, आप समझ रही हैं ना? इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 3,500 साल पुरानी। वंडरफुल, फिर तो इन लोगों ने बहुत तरक्की कर ली होगी। 3,500 साल बहुत होते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपके इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सकता और ना में भी नहीं। Why not? आवाम में बहुत पोटेंशियल है। चंद एक लीडरों के अलावा अच्छे लीडर मिले नहीं इन्हें। इनकी मिसाल कुछ ऐसी है जैसे एक खूबसूरत ट्रेन हो। खूबसूरत, आप समझ रही हैं ना? I'm trying. मगर इंजन खराब। How sad. लेकिन ये तबाही हुई कैसे? बहुत जज्बाती कौम है, अपनों से ज्यादा दूसरों के लिए लड़ते, दूसरों की जंग को अपनी जंग समझते। फिर तो ये बहुत अच्छे लोग हुए, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, इसी जज्बे के तहत तो जो अंग्रेज यहाँ तिजारत करने आया था, इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। What do you mean? ताजिर उनसे लड़े? अंग्रेज ताजरों ने यहाँ आकर देखा कि ये लोग तो आपस में लड़ने के बहुत माहिर हैं, तो उन्होंने इन्हें आपस में लड़ने में बहुत मदद की। उनका उसूल था डिवाइड एंड रूल। तो अब ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स सब कुछ मिलकर करते हैं? जी जी जी। लेकिन मैंने सुना है ये इंग्लैंड से बड़ा मुल्क था और आबादी भी ज्यादा होगी। जी, उस वक्त यहाँ की आबादी तकरीबन 40 करोड़ थी और जो अंग्रेज यहाँ हुकूमत कर रहे थे वो औरतें और बच्चे मिलाकर कुल 20,000 थे। Only 20,000 और ये 40 करोड़ लोग। ये तो उन पर आसानी से काबू पा सकते थे। काबू तो पा सकते थे आसानी से, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि अमन पसंद लोग हैं, आपस में लड़ना पसंद करते हैं। आप समझ रही हैं ना? अब फिर तो ये अंग्रेज से बहुत नफरत करते होंगे। नफरत तो करते हैं, मगर उनकी जबान बोलना और सीखना फख्र समझते हैं और उनके मुल्क में जाकर रहना पसंद करते हैं। What a contradiction! अगर उनसे नफरत करते हैं तो उनके मुल्क और जबान में इतना इंटरेस्ट क्यों? कॉलोनियल हैंगओवर, उनकी गुलामी का नशा अभी उतरा नहीं। जी, तो बल्कीस इस वक्त मिस दुनिया को हिस्ट्री पर ब्रीफिंग दी जा रही है, तारीख बता रहे हैं। आज की तारीख? वैसे आज तारीख क्या? नहीं, ये वो वाली तारीख नहीं है, एक तारीख दान है। प्रोफेसर साहब, हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पर यहाँ पीएचडी करने आए थे, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है यहीं के होके रह गए और वापस ही नहीं गए। शुरू से इनकलाबी थे, लेकिन ये इनकलाब उनकी अपनी ज़ात पर ख़त्म हुआ। उन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की जगह ग्रीन कार्ड को प्रेफरेंस दी और यहीं पर शादी कर ली। ये है उनकी तारीख। जी अरे आप क्या कह रहे हैं? हमारे देखने वाले और सुनने वाले आपको सुन भी रहे हैं। अली प्लीज, आप क्या कह रहे हैं? ओके, तो फिर ये पाकिस्तान बना कैसे? टू नेशन थ्योरी। ओह, दैट न्यूटन्स वन, या? No, that's अल्लामा इकबाल one. अल्लामा इकबाल का तस्वुर था। न्यूटन एक नेचुरल साइंटिस्ट था, अल्लामा इकबाल सोशल साइंटिस्ट थे, पोएट,
फिलोसफर। But what was the theory? दैट थ्योरी के इंडिया में दो कौमें, हिंदू एंड मुस्लिम। Now I got it. यहाँ पर सिर्फ 2 कौमें होंगी, है ना? नहीं, यहां सिख, ईसाई, पारसी और बहुत सी दूसरी कौमें थीं, मगर 2 बड़ी कौमें तो यही थी ना। आप समझ रही हैं ना? और यूं पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने बनवा दिया। वाओ, कायदे आजम। तो क्या अब भी पाकिस्तान में है? जी हाँ, मगर अब उनका मजार पाकिस्तान में है और वहाँ जो लोग जेबों में उनकी तस्वीरों वाले नोट लिए फिरते हैं, उनके मजार पर चादरें चढ़ाते हैं, उनके मजार के पास जलसे करते हैं, मगर 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 क्या? मगर उनकी किसी बात पर अमल नहीं करते। इतना बड़ा लीडर, वो अपनी कौम के लिए क्या कुछ नहीं करके गया होगा? मुल्क बनाने से बड़ा काम क्या हो सकता है? मगर बात के हालात ने साबित कर दिया कि कुदरत को उनकी इज्जत ज्यादा प्यारी थी और साल भर में कुदरत ने उन्हें अपने पास बुला लिया ओह, और इस कौम का इम्तिहान शुरू हो गया। इम्तिहान। आप समझ रही हैं ना? I don't know. आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? मैं शर्मिंदा होना चाह रहा हूं।